सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने आज बहुत अच्छी बातें बताई। साथ में आ, पहलगाम में जो हुआ है, जो मृत आत्मा है उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है कि एक गलत आदमी या एक गलत पार्टी की गलती की सजा अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि प्रकृति कभी माफ नहीं करती है, चाहे शरीर का मामला हो चाहे देश का मामला हो। देश की एक बड़े नेता की, जिसको हम लोग हीरो मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। कल फिजिकल क्लास में मैंने बताया था कि मैं उसको हीरो नहीं मानता हूँ। उसकी एक गलती के कारण हजारों हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, निर्दोष लोग। कल बहुत लोग मारे गए हैं उस एक आदमी की गलती के कारण। तो हमको गलती नहीं करना है। हम स्वास्थ्य के लिए भी हमेशा गलती करते हैं। कल ही एक फिजिकल क्लास में एक मेरे गेस्ट ने पूछा था कि अब तो मेरी बीमारी ठीक हो गई है, तो अब मैं फलाने चीज को नहीं लूंगा, या जब बीमारी होगी तब लूंगा। तो ये सही आकलन नहीं है। हमें बीमारी होने ही नहीं देना है। बीमारी से पहले माने ये जितने भी उपाय हैं वो उसको बीमारी से पहले करना चाहिए। योग या प्राणायाम भी हम लोग कर रहे हैं तो बीमारी के बाद तो खैर अलग हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग योग प्राणायाम या हमारे बताए हुए नियम को अगर शुरू से पालन करें तो वो बीमारियां होंगी ही नहीं। हम लोग बीमारियों का इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि बीमारी होने के बाद ये तुरंत हमारा इस चीज से ठीक हो जाए। तो ऐसा भी नहीं है। हमारे द्वारा जितनी भी विधि बताई जाती है, आज मेरा जिस विषय में टॉपिक है वो भी माने बीमारी से बचाव के लिए है, न कि बीमारी होने के बाद उसका आप उपयोग करें। अधिकांश लोग ये समझते हैं, या अधिकांश लोग हमारे क्लब में एकदम अति बीमार होने के बाद आते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि 1 या 2 दिन में इस विधि से हमारी तकलीफ दूर हो जाए। असल में ये बीमारी से बचाव वाला नियम है। और एक बार अगर आप इस नियम में आ जाएंगे तो आपको गारंटी है कि आपको बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन सब चीज प्रकृति के हाथ में है। शरीर की जो संरचना है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसी अनियमितता हो जिससे आप बीमार हो जाएं। लेकिन ज्यादा बीमार होने की संभावना नहीं रहती है अगर आप डेली योगा या प्राणायाम करते हैं, पानी की उचित मात्रा पीते हैं, खाना समय में खाते हैं, सही चीज खाते हैं। तो आपके बीमार होने की जो आशंका है वो बहुत कम हो जाएगी। तो आज जैसे मिथिलेश सर मैंने बता रहे थे योगा करवाते करवाते कोल्ड ड्रिंक के बारे में कि हमें हमारे जो पारंपरिक जो शीतल पेय पदार्थ हैं उनका सेवन करना चाहिए। और एक बात उन्होंने बोली कि जो जहरीली जो आजकल कोल्ड ड्रिंक है जो कलरफुल आ रही हैं, काला पीला लाल, जिसको लोग पी रहे हैं, उसका यथासंभव त्याग कीजिए। मेरे हिसाब से यथासंभव शब्द हटाना चाहिए। यथासंभव के बजाय इसको पूरा मने बंद करना चाहिए। मने यथासंभव नहीं, मने इसको जहर के रूप में देखना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा ही एक पारंपरिक जो शीतल पेय पदार्थ है उसके बारे में आखिरी में मिथिलेश सर बता रहे थे। एक तो मैंने सौंफ वाला पानी बताया और एक बेल शरबत के बारे में भी उन्होंने बताया। मैं एक और आसान शीतल पेय पदार्थ के जो उसके गुणकारी गुण हैं या उनके फायदे हैं या उनके संभवतः कुछ नुकसान भी हैं या कुछ उसके मिथ हैं, उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। और ये जो पानी या ये जो शीतल पेय पदार्थ है वो हर मौसम में पी जाती है, हमारे क्लब के द्वारा भी सलाह दी जाती है। और प्रायः सभी लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन कुछ गलत जानकारी के कारण कई लोग इसका सही से माने उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो उस शीतल पेय पदार्थ का है जिसका नाम है नींबू पानी। नींबू पानी के बारे में सबको पता है कि नींबू पानी क्या है। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि नींबू पानी किसे नहीं पीनी चाहिए, या नींबू पानी के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या डायबिटीज के मरीज भी नींबू पानी पी सकते हैं, क्या जोड़ों के दर्द या अर्थराइटिस या यूरिक एसिड के जो पेशेंट हैं
उनको नींबू पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, इन सब के बारे में मैं छोटा-छोटा पॉइंट आज बताऊँगा। अगर आपको कोई समस्या है, तो भी आप इस क्लास को सुन सकते हैं या नहीं है, तो आगे के बचाव के लिए भी ये क्लास आपको काफ़ी मदद करेगा। अगर आप नींबू पानी पीते हैं या नहीं पीते हैं, तो आज से चालू कर दीजिए। तो नींबू पानी का सबसे जो पहला बेनिफिट है, वो है आज के मौसम के अनुसार जैसे हम लोग डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, तो नींबू पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है। हाइड्रेट माने पानी की कमी नहीं होने देता है। माने आज का जो मौसम चल रहा है पिछले 1 हफ्ते में, खासकर हमारे छुरा में भी गर्मी इतनी अधिक है कि घर में बैठे-बैठे भी डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग। और डिहाइड्रेशन का जो लक्षण है, वो माने बहुत लोगों में दिख रहा है। लक्षण ये मुँह सूखना, होंठ सूखना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, थकान होना, ये अगर आपको हो रहा है तो मान के चलिए आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर इस टाइप का किसी को लक्षण है, तो साधारण पानी पी के हम लोग अपने हाइड्रेशन को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ विशेष प्रबंध करना चाहिए। माने इलेक्ट्रोलाइट्स पानी है, नारियल पानी है या ओआरएस घोल, इसके बारे में बताया था। तो नींबू पानी भी ऐसा ही काम करता है जो हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो पहला गुण इसका ये है कि ये हमारे शरीर को नम रखता है, तर रखता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करता है, ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है, सब जानते हैं विटामिन सी के बारे में। नींबू पानी हमारे शरीर के विटामिन सी की पूर्ति करता है। तो विटामिन सी के बारे में बताने से पहले मैं बताऊँगा नींबू में होता क्या-क्या है? क्या क्या ऐसा क्या चीज़ होता है जिससे हमको नींबू पीना चाहिए? तो नींबू में एक तो होता है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे शरीर में जितनी ज़रूरत है 1 दिन में, उसका 25% एक नींबू में रहता है। साथ में फोलेट रहता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तीसरा इसमें रहता है विटामिन बी1, बी2 और बी6। 3 जो बी कॉम्प्लेक्स के जो 3 बी विटामिन हैं, बी1, बी2 और बी6 वो रहता है। विटामिन सी रहता है, पोटेशियम रहता है, कैल्शियम रहता है। तो ये जो पोटेशियम और कैल्शियम की जो मैंने बात की और विटामिन बी6 की, ये इलेक्ट्रोलाइट्स में भी आता है। तो एक तो वो हाइड्रेशन से बचाता है, दूसरा विटामिन सी की पूर्ति करता है। विटामिन सी क्या चीज़ है? विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट माने हमारे शरीर के अंदर जो अंदरूनी टूट-फूट होता है ऑक्सीकरण के कारण, या हमारे सेल्स जो मरते रहते हैं, या ऑक्सीकरण से जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, उससे हमारे शरीर को जो नुकसान होता है, उसको बचाता है। साधारण भाषा में समझिए कि जैसे किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, किसी की स्किन डल है, मान लो चेहरे में चमक नहीं है, धूसर पड़ा हुआ है, या उम्र के कारण या किसी भी के कारण झुर्रियाँ पड़ी हुई है या रिंकल्स पड़े हुए हैं, तो नींबू पानी पी के आप अपनी स्किन को भी सुधार सकते हैं। नींबू पानी से आपकी स्किन में ग्लो आएगा, आपकी त्वचा हमेशा जवान बनी रहेगी। इसका कारण भी है कि जो विटामिन सी है, वो एक कोलेजन नाम का जो तत्व होता है हमारे शरीर में, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और कोलेजन हमारी स्किन के चमक के लिए माने ज़िम्मेदार है। तो ये तो हुआ दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा डाइजेशन से है। सबको पता है डाइजेशन के लिए बहुत लोग लेते हैं, और ज़्यादातर लोग माने डाइजेशन से ही जोड़ के देखते हैं नींबू के जो उपयोग है इसको। तो डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। डाइजेशन ऐसे इम्प्रूव करता है कि ये जो नींबू पानी का जो गुण है, वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म माने हमारे चयापचय सिस्टम, और चयापचय सिस्टम में डाइजेशन एक अंग है। माने पाचन के साथ-साथ उसका जो बाहर निकालने का जो सिस्टम है, उसको चयापचय बोला जाता है। तो मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, माने अवशोषण को भी बढ़ाता है और पाचन को भी बढ़ाता है। तो ये माने तीसरा फ़ायदा है। चौथा फ़ायदा आप ले सकते हैं कि कल चंद्रकांत सर ने भी मुँह में बदबू वाली जो बात बताई थी कि कम पानी से मुँह में बदबू भी हो सकता है। और उसका कारण उन्होंने बताया था कि कम पानी के कारण बैक्टीरिया पनप जाते हैं हमारे
मुंह में, तो उससे बदबू आ सकती है। तो ये जो नींबू पानी है वो मुंह के बदबू को भी खत्म करेगा, क्योंकि इसका जो गुण होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक गुण के कारण जो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया बनते हैं कम पानी के कारण, उसको ये किल कर देता है। तो ये तो हुई माने फायदे, और फायदे गिनाने बैठूंगा तो कई क्लास हो जाएंगे। तो ये फायदे सुनकर ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक दो मिथ की बात मैं बता देता हूँ कि इसके बारे में भ्रम की स्थिति क्या है। पहला भ्रम तो ये है कि डायबिटीज के मरीज क्या इसको ले सकते हैं? तो बिल्कुल इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये नींबू और पानी से ही बना रहता है, और ये लो कैलोरी शीतल पेय पदार्थ है। लो कैलोरी तभी होगा जब आप इसमें शक्कर नहीं मिलाएंगे। मैं सिर्फ नींबू और पानी की बात कर रहा हूँ। नींबू की शरबत जो शक्कर से बना हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप शक्कर बिल्कुल मत मिलाइए, सिर्फ नींबू और पानी पीजिए। तो डायबिटीज के मरीज के लिए ये उल्टा बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमारे शरीर के जो टूट-फूट होते हैं या डायबिटीज़ के कारण जो नुकसान होते हैं डायबिटीज़ के मरीजों को, उसको रिपेयर का काम करता है। तो ये भ्रम है कि डायबिटीज़ के मरीज को माने नींबू पानी नहीं पीना चाहिए, कई अ, लोग बोलते हैं, तो ये नींबू भ्रम पानी है। नहीं पीना चाहिए, कई डायबिटीज़ के लोग मरीज़ बोलते के हैं, तो लिए ये ये भ्रम बहुत है। ही अच्छी डायबिटीज़ के मरीज के चीज़ लिए है। बहुत ही और अच्छी दूसरा माने भ्रम है, जो चीज़ सबसे है। बड़ा भ्रम है, और कई लोगों दूसरा को भ्रम है, जो सबसे बड़ा भ्रम है, कई लोगों को भ्रम है माने ये कि जिनको माने जोड़ों में भ्रम है ये दर्द है, कि या जिनको जोड़ों घुटनों में में दर्द दर्द है, है, या या कमर घुटनों में में दर्द दर्द है, है, या या कमर में जो हड्डियों में दर्द है, जिसको या हड्डियों दर्द में है, उसको जिसको नींबू पानी दर्द नहीं है, पीने उसको चाहिए, नींबू पानी क्योंकि ये नहीं खट्टा पीना चाहिए, होता है। क्योंकि ये तो खट्टा ये भी होता एक है। भ्रम तो है, ये और भी ये एक भ्रम भ्रम है, आया और ये भ्रम आया है माने यूरिक आया एसिड है से। माने माने यूरिक कई एसिड लोगों को से। माने लगता है कई कि लोगों को लगता है कि यूरिक एसिड के यूरिक कारण एसिड के हमारे कारण जोड़ों में हमारे दर्द जोड़ों है, में दर्द और है, नींबू और जो है नींबू वो जो है हाईली वो हाईली एसिडिक होता है। एसिडिक इस होता है, कारण इस नींबू कारण पानी नींबू अगर पानी अगर पिएँगे, पिएँगे तो तो हमारे जो हमारे घुटनों में दर्द है, जो वो घुटनों बढ़ में दर्द जाएगा। है लेकिन ये वो भी बढ़ एक जाएगा। भ्रम लेकिन है, ये भी एक क्योंकि भ्रम है, साइंस ये क्योंकि कहता है कि साइंस ये बाहर कहता जो है कि नींबू बाहर जो नींबू हाईली एसिडिक या हाईली अम्लीय दिखता एसिडिक है, या अम्लीय दिखता हमारे है, शरीर में हमारे शरीर मेटाबॉलिज्म में हो जाने के मेटाबॉलिज्म हो बाद जाने के उसका बाद जो गुण है उसका वो जो गुण क्षारीय है हो वो जाता है। क्षारीय हो जाता है। ये बल्कि हमारे ये शरीर हमारे में शरीर में अम्लता को ना बढ़ा के अम्लता को न क्षारीयता बढ़ा को के बढ़ाता है, क्षारीयता को जो बढ़ाता है, हमारे जो घुटनों के हमारे दर्द को भी घुटनों के कम करता दर्द है। तो जिनको भी को अर्थराइटिस भी है, कम या करता घुटनों है। में दर्द है, तो या जिनको भी कमर में दर्द है, अर्थराइटिस है, या वो घुटनों भी में दर्द बिना है, या डरे नींबू पानी पी सकते हैं। तो ये तो हुआ फायदा और भ्रम। इसके कुछ नुकसान भी हैं, जो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन आप जानेंगे तो माने अच्छा रहेगा। सबसे पहला नुकसान ये हो सकता है कि हमारे दांतों के जो इनेमल हैं उसको ये खराब करता है, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड रहता है। तो दांतों की जो ऊपरी परत है उसको खराब करता है। तो उससे इससे बचने के लिए आप डायरेक्ट नींबू को माने ना पीजिए। अगर आप इस तरह से पी पाए नींबू